ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरये। ॐ नारायणाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आचार्य श्री विमलेश कुमार झा आप सबको अपने चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देवी और सज्जनों, आज मैं आप सबके समक्ष सफला एकादशी का महात्म्य लेकर उपस्थित हूँ। सफला एकादशी भगवान विष्णु जी का अत्यंत ही प्रिय एकादशी है। कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है, रात्रि में पूर्ण जागरण करता है, नारायण जी का संकीर्तन करता है और इस व्रत को करता है, उसको 5000 वर्ष तप करने से जो फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति उस भक्त को, उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो आइए हम सब मिलकर यह एकादशी महात्म का कथा श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। धर्मराज श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, हे कृष्ण, पौष कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी विधि क्या है? कृपा मुझे बतलाएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान से श्रवण करो। एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत ही भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादश युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, सो एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण जी हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सर्वग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब मैं इस व्रत के विधि को कहता हूँ, सो सुनो। मेरी पूजा के निमित्त ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से भगवान नारायण का पूजन करें। तत्पश्चात रात्रि में जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। हे राजन, अब मैं आपसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ,
सो ध्यान से श्रवण करें। प्राचीन काल में चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन को नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज से निकाल दिया। तब वह विचार करने लगा, कहाँ जाऊं, क्या करूं? अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता था और रात्रि में अपने पिता के नगरी में चोरी करता था। प्रजा को तंग करने और उसे मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान ही पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहता था। इस वन को देवताओं के कीड़ा स्थल भी मानते थे। कुछ समय के पश्चात पौष कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि को सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन के तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। आप तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सम्मुख आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज का भार सौंप दिया और वन का रास्ता से वे वानप्रस्थ को ग्रहण कर लिए और वन में जाकर तपस्या करने लगे। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सिंग से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म को
पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इस तरह से यह एकादशी का महात्म संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय, एकादशी महाराज की जय। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नमोऽस्तुऽनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। एतद् श्रीनारायण अर्पणम् अस्तु। शुभं भवतु। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। सभी देवी और सज्जनों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना प्रेम व स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें और हमारे चैनल सर्वदेव अनुष्ठानम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में इस वीडियो को शेयर करें। देवी और सज्जनों, भगवान आपको ऐश्वर्य, आरोग्य, शतायु, चिरायु प्रदान करे। आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, कल्याणमय हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री परमात्मने नमो नमः।